हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसकी एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो और एक्सरसाइज की थी उनमें हमने सरफेस एरिया पढ़ा था क्यूबॉइड का, क्यूब का, स्फेयर का, हेमिस्फेयर का, सिलेंडर का, कॉन का। तो अब 13.5 से स्टार्ट होती है वॉल्यूम। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड। तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं वॉल्यूम होती क्या है। तो वॉल्यूम, मीनिंग ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का आपने पहली बार कब सुना है? जब हम किसी टेलीविज़न में कुछ एपिसोड देखते रहते हैं तो हम कहते हैं वॉल्यूम बढ़ा दे इसकी। जो हम पढ़ रहे हैं ना, उस वॉल्यूम का मतलब है अगर कोई भी शेप है वो किसी भी सरफेस में अगर है तो वो कुछ ना कुछ जगह घेर रही होगी। जैसे कि मान लो ये पेन है, तो ये पेन इस स्पेस में कुछ ना कुछ तो जगह घेर रहा होगा। कितनी जगह घेर रहा होगा? जितना इसका वॉल्यूम है। तो लिख देंगे जो भी चीज़ स्पेस को घेरता। अब बात करनी है हमें क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड की शेप बना लेते हैं पहले तो हम। तो ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। तो हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़नी। देखो ये इसकी हो गई लेंथ, ये इसकी हो जाएगी इसकी हाइट, ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ। तो ये 3 डायमेंशन है इसमें। और वॉल्यूम, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो वो क्या होती है? L/B/H। तो अब इसको प्रूव करते हैं कैसे आई है। भी ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? या तो ये देखो, ये बेस है इसका, ये जगह घेर रहा है और ये कितनी हाइट तक घेर रहा है वो होगा। तो लिख देंगे इसको बेस टू हाइट। ये क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम। तो इसमें बेस क्या है? एक तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो बेस की जगह मैं लिख सकता हूँ L/B, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, इनटू, और ये कितनी हाइट तक स्पेस घेर रहा है तो वो हो जाएगी H। तो जो वॉल्यूम आ जाएगी हमारी क्यूबॉइड की वो आ जाएगी L/B/H। तो ये ऐसे आई है हमारी क्यूबॉइड की वॉल्यूम। तो अब हम क्यूब करते हैं। तो एक मैं क्यूब बना लेता हूँ। क्यूब की एक खासियत क्या होती है? वो उसकी ये होती है कि उसकी लेंथ भी बराबर होती है, ब्रेथ भी बराबर होती है और हाइट भी। तो मैं इन तीनों को ए नाम से, तो ए मतलब साइड, तो ए नाम से इनको डिनोट कर दूंगा। तो ये साइड बन गई इनकी। और ऐसे ही अगर इस वैसे एक्चुअल जो वॉल्यूम होती है क्यूब की वो क्या होती है? A/A/A, क्योंकि इसमें लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है और हाइट भी सेम है। अगर इसकी प्रूव की बात करें तो प्रूव इक्वल टू, इसमें भी कोई बेस होगा और कितनी हाइट तक वो जगह घेर रही होगी वो होगा। तो इसको भी लिख लेंगे बेस इनटू हाइट। तो इसके बेस क्या है? ए। तो A तो हो गया बेस, इनटू जो हाइट है वो भी है, क्योंकि क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है तो इसलिए लेंथ भी सेम होगी, ब्रेथ भी सेम होगी, हाइट भी सेम होगी। तो जो इसका वॉल्यूम बन जाएगी क्यूब की, वो वॉल्यूम क्या आएगी हमारे पास? क्यूब की वॉल्यूम आएगी A क्यूब। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमने सरफेस एरिया पढ़ा था उसमें तो हम जो यूनिट होती है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं और वॉल्यूम है इसको क्यूबिक यूनिट में करते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ की वॉल्यूम निकालनी है तो उसको हम तो सरफेस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में कर देते हैं, पर जो वॉल्यूम निकालते हैं जब मीटर क्यूब में करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये तो हमारी ड्राइवेशन हो गई कि कैसे आए। एक और टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको इससे ही रिलेटेड। वो क्या है? वो है हमारा कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का मतलब क्या है? एक्चुअल मीनिंग जो कैपेसिटी का है वो है क्षमता, कि वो कितनी जगह घेर सकता है। कैपेसिटी हम कभी भी निकालते हैं तो कैपेसिटी को हम लीटर में निकालते हैं।
और उसके लिए हमें लेंथ ब्रेथ दी गई होगी और हमसे कहा गया होगा जो सेंटीमीटर क्यूब में आई है यूनिट, इसको लीटर में चेंज करो तो उसको कैपेसिटी कहते हैं कि वो उसमें कितना सरफेस को, जैसे कि पानी है गिलास में, सिलेंडर शेप का ग्लास है उसमें पानी है, तो हमसे ये पूछा जाएगा ना कि कितने लीटर पानी है, ये तो नहीं पूछा जाएगा कितने सेंटीमीटर क्यूब पानी है इसमें। तो इसलिए हम इसको लीटर में चेंज करते हैं जब कैपेसिटी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इनकी ड्राइवेशन तो सब समझ लिया कि कैसे क्यूबॉइड की वॉल्यूम आती है और क्यूब की, और हमने समझ लिया वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब, इन सब कॉन्सेप्ट ये हमने समझ लिए। तो अब इनके बेस्ड पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो ये हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 13 पॉइंट के जो एग्जाम्पल है उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 को रीड करते हैं। अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वॉज टू बी बुल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर एंड थिकनेस of the wall is 24 centimeter. This wall is to be built up with bricks whose dimension are 24 centimeter into 12 centimeter into 8 centimeter. How many bricks would be required? तो हमें इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक रूम है, उसकी हमें डायमेंशन दी गई है, क्यूबॉइड शेप का रूम है क्योंकि रूम की शेप क्यूबॉइड होती है, और हमसे कहा और हमें ईंट है जो ब्रिक्स माने ईंट की डायमेंशन दी गई है। तो हमसे पूछा गया है उस कमरे में कितनी ईंट लग जाएगी। तो इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट से सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ वॉल, जो वॉल की लेंथ है वो कितनी दी गई है हमें 10 मीटर, और ब्रेथ दी गई है हमें वॉल की, वो दी गई है 24 सेंटीमीटर, और हाइट दी गई है, हाइट ऑफ वॉल वो दी गई है हमको 4 मीटर, और जो वॉल्यूम होती है क्यूबॉइड की वो होती है L/B/H, ये हमने अभी पढ़ा है। तो अब पर हमें इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि सभी जो डायमेंशन है वो सेम नहीं है, ये मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। हमने जो ये क्वेश्चन रीड करा था तो हमें जो ब्रिक्स की डायमेंशन दी गई थी वो सभी सेंटीमीटर में थी, तो इनको भी पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं सभी को। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर रहे, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 24, क्योंकि सेंटीमीटर में सेम रहेगा, और ये मीटर में तो 4 की 100 से करेंगे तो 400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अगर हम इनको सेम रखें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम इनको ही जो ब्रिक्स है उनके अपॉन में रख देंगे, क्योंकि हमें निकालनी है कि कितनी ब्रिक्स यूज़ होगी, तो इसलिए हम इनको अपॉन में रख देंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो लिखते हैं हम, ये तो आ गया हमारा जो रूम है उसका वॉल्यूम। अब हम ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालते हैं। लेंथ ऑफ ब्रिक्स, लेंथ कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ ब्रिक्स वो कितनी दी गई है, वो दी गई है हमें 12 सेंटीमीटर, और हमें हाइट कितनी दी गई है, हाइट ऑफ ब्रिक वो दी गई है फ्रेंड्स हमें 8 सेंटीमीटर, और जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है L/B/H, क्योंकि जो ईंट होती है उसकी शेप क्यूबॉइड होती है, इसीलिए इसमें जो वॉल्यूम लगेगी वो क्यूबॉइड की लगेगी। तो वैल्यू इसको पुट करते हैं 24 इंटू 12 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारी वॉल्यूम ब्रिक्स की। तो अब हमें निकालना है कि कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो ब्रिक रिक्वायर्ड उसको कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वॉल
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो वॉल्यूम दी गई है हमें, जो हमने वॉल्यूम लिखा दी है वॉल की, वो कितनी है 1000 इंटू 24 इंटू 400, और जो ब्रिक्स की है वो 24 इंटू 12 इंटू 8। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, जो कट रहा है उनको काटते हैं। 24 से 24 कट गया, और अब 2 से कैंसिल करते हैं। 2 4 जा 8, 2 200 जा 400, 4 1 जा 4, 4 50 जा 200, 2 6 जा 12, 2 25 जा 50, 2 3 जा 6, 2 500 जा 1000। तो ये हमारे सॉल्व हो गए। तो हमारा जो नीचे बचा है वो 3 बचा है, और ऊपर 500 इंटू 25, 500 इंटू 25 अपॉन में 3। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। तो हम 0 को इसमें ऐड कर लेंगे। तो पहले हम 5 25 जा 125 और 2 0 ऐड, तो 125 2 0 ऐड अपॉन में 3। तो अब इनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 12500 और 3 से। तो ये 12 पे सीधा कट जाएगा। तो 12 4 कैंसिल हो गया। तो 5 को लाते हैं अब नीचे, तो ये 1 पे कट जाएगा। 3 माइनस करके 2 आ जाएगा, और 0 आ जाएगी। ये बन गया 20। तो 3 6 जा 18, तो 18 फिर से 2 आ जाएगा, और ऊपर से 0 आ जाएगा। तो जो हमारी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट आएगी वो आएगी 4166.6। तो हमारी जो फाइनल हमारा ब्रिक्स टोटल ब्रिक्स यूज़ होगी वो होगी 4167 ब्रिक्स। ये आ गई हमारी टोटल ब्रिक्स जो यूज़ होंगी। तो अब हम एक एग्जांपल क्यूब का भी कर लेते हैं। तो करते हैं। तो सॉल्व क्वेश्चन को रीड कर। आ चिल्ड्रन प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक विच आर ऑफ द शेप ऑफ क्यूब आर हैज़ बी बुल्ड स्ट्रक्चर सोन इन। हमें डायग्राम दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो मैं एक बार डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। तो अब इसके आगे रीड करते हैं। द एड्स ऑफ द ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर बुल्ट बाय अ चिल्ड्रन। जो ये स्ट्रक्चर है इस सब की वॉल्यूम निकालनी है कि ये यहाँ पर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो ये एग्जांपल नंबर 12 है। तो हमें एड दी गई है, वो दी गई है सभी साइड वो 3 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, वो होती है ए का क्यूब। तो ए दी गई है हमें 3, तो 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया। तो अब हमें जो ये है हमें एक का फाइंड हुआ है, तो हमसे कहा गया है सभी का। तो पहले इनको काउंट करते हैं। टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये टोटल 15 टोटल क्यूबिक बॉक्स वो कितने हैं 15। और हमें सबका लिखाना है। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।